हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओम परमान स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम नागरिक शास्त्र के जो हमारा था डेमोक्रेसी जो हमने स्टार्ट की थी अपनी, तो हमने उस वक्त उस सेकेंड वीडियो में म्यांमार के लोकतंत्र के संघर्ष की बात की थी। अब हम बात करेंगे लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, यानी कि जो डेमोक्रेसी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये उत्पन्न हुए थे, इन्हें बनाया गया था लोकतंत्र को देखिए, विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए लोकतांत्रिक सरकारों ने सहयोग देने के उद्देश्य से कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की क्या की थी स्थापना, यानी कि इस्टेब्लिश्ड किया था। फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जिम्मे देश के बीच क्या थी, शांति सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय दस्ता बनाकर गलती करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। क्या कर सकता है? कार्यवाही कर सकता है। अब विभिन्न देश की आवश्यकता पड़ने पर शरण देने का काम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक करता है, और किंतु उधार देने से पहले ये संस्थाएं संबंधित सरकारों से अपना हिसाब किताब क्या करती है, लेनी है। यानी कि ज़रूरत पड़ने पर किसी भी देश, चाहे हमारा भारत हो, उसको भी लोन देता है। हमारे भारत ने भी लोन लिया है। कोई भी देश हो, विभिन्न देश की आवश्यकता पड़ने पर ये शरण देने का काम या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि विश्व बैंक से उन्हें लोन देने का काम, किन जो उधार देने से पहले ये जो संस्था है, इस सरकार के बारे में समस्त पूरा हिसाब किताब देखने को कहती है और उनकी आर्थिक नीतियों में बदलाव का निर्देशन देती है। यानी कि देखती है कि सरकार कैसी है, उन्हें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, किस लिए मांग रही है, बस उन सब टाइप के खातिर। ओके। फिर अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के फैसले में शक्तिशाली देशों का वर्चस्व दिखाई पड़ता है। यानी कि कुछ अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जो फैसले होते हैं उसमें शक्तिशाली देशों का वर्चस्व दिखाई पड़ता है, जिसके कारण जो लोकतांत्रिक मूल्य की अवहेलना होती है। उदाहरण स्वरूप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो सदस्यों की वीटो का अधिकार इस देश को अधिकार का उपयोग फायदे अंतर्राष्ट्रीय करता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी 100 कितने देश हैं, 185 देश हैं टोटल हमारे पूरे वर्ल्ड में। ये 185 देश है, उनका समान मताधिकार है, उनको समान मताधिकार प्राप्त नहीं है। तो हर देश, यानी कि हर देश जितने कोष जितने धन योगदान करती है, उसको उसका ये अनुपात उसको वीटो का भार मिलता है। यानी कि मुद्रा कोष में सिर्फ 54% सिर्फ 54% जो अधिक वीटे सिर्फ किस देश में है? 10 देश में है। अमेरिका में है, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, इटली, सऊदी अरब, कनाडा, रूस का अधिकार है। और बचे जो, अगर हम 185 में से क्या करें, 10 माइनस करें तो बचते हैं हमारे 175 सदस्य। संगठन के फैसले ज़्यादा प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है, यानी कि उनके फैसले ज़्यादा मान्य नहीं है। और विश्व बैंक भी वोटिंग प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समान विश्व बैंक का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा अमेरिका का नागरिक ही रहा है, जिसको चुनना अमेरिका के वित्त मंत्री का काम है। और दुनिया भर के विभिन्न देशों के पहले तुलना में अधिक लोकतांत्रिक होती जा रही है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोकतांत्रिक चरित्र में कमी आती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों के विभिन्न देश लोग हमारी सरकार को मदद एक दूसरे बिना ज़्यादा संपर्क में आए, उन्होंने युद्ध और दुनिया के कुछ देशों में व्यापारिक कंपनियों प्रभावित खिलाफ वैश्विक संगठन बनाए हैं। किसी भी देश लोकतंत्र जिस तरह के लोक संघर्षों के लिए पहले मजबूत है और वैश्विक मामले में यह पहले भी संघर्ष में आगे बढ़े हैं। यानी कि हमारी जो ये लोकतंत्र सरकार है और ये हमारी दुनिया में, यानी कि लोकतंत्र की जब स्थापना हुई थी तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी, यानी कि इसलिए स्थापना हुई थी कि यहाँ पर हमेशा डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र रहे, कुछ उसे ना हो। और इसलिए स्थापना की गई थी कि जो हमारे यहाँ पहला विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था, उसी तरह दूसरा यानी कि अब तीसरा विश्व युद्ध ना, यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसलिए ऐसी चीज़ों को बनाया गया था कि हमारे देश की सुरक्षा परिषद जो है वह सरकारी देख सके, किसी दूसरे की वजह से यहाँ लड़ाई ना हो, यहाँ पे शांति सुरक्षा दोस्ती यानी कि बरकरार है, कायम रहेगी। ओके, बाय बाय।